हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे उन दो सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो अभी ऑल टाइम हाई मार्केट होने के बावजूद भी चले नहीं है, जो साइडवेज ही चल रहे हैं और जहाँ की मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। ये जो दो सेक्टर है, इन्होंने कुछ अच्छे रिटर्न नहीं दिए लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो, और देखा जाए तो ये कोई बेकार सेक्टर नहीं है। ये सेक्टर हमेशा मार्केट में अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर से थोड़े डाउन है। तो देख लेते हैं कौन से दो सेक्टर है वो। दोस्तों, हम अब आ गए हैं अपने पहले सेक्टर पे। जो फर्स्ट सेक्टर है वो एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब खाने पीने की चीजें जो कभी बंद नहीं होगी। अगर वॉर भी हो गया ना तो ये सेक्टर कभी बंद नहीं पड़ सकता, और इसके रिटर्न्स हमेशा कांस्टेंट ही दिखते हैं, चाहे कौन सा भी फेज हो मार्केट का। मार्केट में साइक्लिकली अलग अलग सेक्टर चलते रहते हैं, लेकिन एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर है जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ये साबुन शैम्पू बनाने वाली कंपनी या खाने की चीजें बनाने वाली कंपनी, ये इसकी डिमांड तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है इंडिया की, वो तो डिमांड हमेशा ही रहेगी। तो ये सेक्टर हमेशा ही डिमांड में रहने वाला है। लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इसने मात्र 22% के रिटर्न दिए। अगर एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात की जाए तो इतने कम रिटर्न्स अगर अलग सेक्टर की बात की जाए, जैसे आईटी सेक्टर की बात की जाए या फिर कुछ केमिकल कंपनी की बात की जाए, तो इन्होंने बहुत ही गजब के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। कोरोना के बाद दो 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 तीन तीन गुना हो गए उनके स्टॉक्स। लेकिन जो एफएमसीजी का सेक्टर है और एफएमसीजी के स्टॉक्स है वो अभी चले नहीं है। तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है आगे आने वाले दिनों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑल टाइम का चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी का। आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रहने वाला सेक्टर है। इसमें डीप बहुत कम बार आते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक है जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। और अगर दोस्तों आपको एफएमसीजी के स्टॉक सिलेक्ट करने हो तो हमेशा मार्केट लीडर ही चुनिएगा। क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक्स में जाएंगे तो आपका नुकसान ही होता है उधर। आपका लॉन्ग टर्म में तो कोई पैसा बनता नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी कोई बनता नहीं। तो वेल्थ डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि स्लोली आपका वेल्थ क्रिएट करो। तो देख लेते हैं कौन से अच्छे स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर में। दोस्तों, पहला स्टॉक है एचयूएल, नो ब्रेनर। एचयूएल इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी का कंपनी है। एफएमसीजी में बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं। आपके घर में आप देख सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट एचयूएल का है। आप अगर उसके प्रोडक्ट डिटेल्स में जाओगे तो आपको शॉक भी लग सकता है कि आप बचपन से वो उसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये एचयूएल का प्रोडक्ट है। एक बहुत शानदार कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो मार्केट कैप इसका 6 लाख करोड़ का है, और इसका पी रेशियो अभी 75 का पी रेशियो है। और इसका ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई 2666 का है। मतलब ये कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। लेकिन अगले आने वाले दिनों में अगर एफएमसीजी सेक्टर में अगर बूम आता है तो ये जरूर ही इस सेक्टर को लीड करेगा। तो अगर रिटर्न्स की बात की जाए, हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर में इसने 21% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अगर दूसरे स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन ये कंपनी ऐसे ही चलती है, धीमे धीमे करके बढ़ती ही रहती है। अगर आप लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को 3 गुना किया है। अगर ऑल टाइम का अगर आप ग्राफ देखो तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, जो दिखाता है कि ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक सेफ ही माना जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जरूर होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर्स है तो होल्ड कीजिएगा, एक भी शेयर बेचो मत, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स भी एक अभी लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छे पॉजिटिव इसमें न्यूज आ रही है, और इस स्टॉक ने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है लास्ट 1 ईयर में। आप देखा जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,000 करोड़ का है। मतलब इसमें अभी बहुत ग्रोथ आने के चांसेस है। इसका पी रेशियो जरूर ज्यादा है, लेकिन जो इसका फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट है इसको देखने के बाद आपको ये पी भी जो रिजनेबल प्राइस पे ही दिखेगा, क्योंकि आगे इसमें ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है।
अगर आप देखो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स, तो लास्ट 1 ईयर में 52% के रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में देखा जाए तो 6 गुना आपका स्टॉक हुआ है। तो बहुत ही गजब के रिटर्न्स इसने दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो। और अगर ऑल टाइम का चार्ट देखा जाए तो ऑल टाइम में भी ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। सो दोस्तों, अगर आप ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ बननी है, तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, अगला स्टॉक है डाबर। डाबर के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि ये आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स है इनका मार्केटिंग करते हैं। और इस बीच में पतंजलि ने इनको बहुत बढ़िया कंपटीशन दिया था और लग रहा था कि शायद डाबर का मार्केट जो शेयर है वो छीन सकते हैं, लेकिन डाबर ने अच्छा कमबैक किया और बता दिया कि वो अभी इस कंपटीशन में लड़ते रहेंगे। और अगर इस कंपटीशन में ये टिक गए तो आगे भी इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों का अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के प्रति। और खास करके कोरोना के बाद लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसमें भी ग्रोथ आने के चांसेस लग रहे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है और इसका पीई रेशियो है 59 का। तो एक अच्छा रीजनेबल प्राइस पे ये कंपनी अभी आपको मिल रहा है, तो आप इस रेट पे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड किया तो एक अच्छे रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इसने 21% के रिटर्न दिए हैं, जो कंसोलिडेट कर रहा है अभी लास्ट 1 ईयर से। देखा जाए तो फ्लैट ही चार्ट है इसका लगभग। अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो आपका स्टॉक डबल हुआ है, लेकिन आगे इसमें अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि ये स्टॉक धीमे धीमे चलता है। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। दोस्तों, अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हर एक घर में आपको मिल जाएंगे और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 92,000 करोड़ का है और इसका पीई रेशियो देखा जाए तो 54 का पीई पे अभी ये कंपनी है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी शानदार है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 4.22% का शानदार डिविडेंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आपने कंसिडर करना चाहिए। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो वो लगभग अपने 52 वीक हाई से बस 100 रुपीज नीचे चल रहा है। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो 1 ईयर में इसने फ्लैट ही रिटर्न दिए, मतलब जहाँ पे 1 साल पहले ये स्टॉक था उसी रेंज पे अभी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। मगर अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स ने 124% के रिटर्न इस स्टॉक में दिए हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो 6,500% के शानदार रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। और दोस्तों, फ्यूचर में जो मार्केट शेयर इनके पास है उसके भरोसे अगर देखा जाए तो इसमें भी अच्छा मूव आने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। तो आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगला स्टॉक है मेरिको के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये कंपनी अपने आप में एक शानदार कंपनी है हेयर ऑयल सेक्टर में। जो पैराशूट का एक उनका ब्रांड है, वो ब्रांड हर घर में आपको मिल जाएगा। और अगर बात की जाए सपोला ऑयल भी इनका एक अच्छा प्रोडक्ट है। और ये ऐसी कंपनी है जिसने एचयूएल को भी टक्कर देके एचयूएल का जो निहार ऑयल था वो एक्वायर कर लिया था। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रांग होल्ड है इसका अपने प्रोडक्ट्स पे। और इसके जो सेक्टर है हेयर ऑयल सेक्टर, इसमें एक मार्केट लीडर है और अपने शेयर होल्डर्स को इसने भी बहुत जबरदस्त रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस पे भी दाव खेल सकते हो। अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 38% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। अगर 5 साल की बात की जाए तो 80% रिटर्न है, जो थोड़े फ्लैट दिखते हैं। पेशेंस जरूर टेस्ट हुआ है इस स्टॉक में इन्वेस्टर का, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात की जाए, जैसे मैक्सिमम चार्ट की बात की जाए तो 18,000 के गजब के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। सो ये स्टॉक जरूर आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जरूर बना के देगा। सो अगर आप के पास पेशेंस है तो ही आपने इस स्टॉक में जाना चाहिए, अन्यथा आप अवॉइड भी कर सकते हो। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 66,000 करोड़ का। इसका पीई रेशियो 58 का पीई अभी चल रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हो और कभी और डीप करेक्शन आए तो बाय करके चल सकते हो। दोस्तों, एफएमसीजी के बाद
में अगला सेक्टर आपको बताने वाला हूँ, ये है बैंकिंग सेक्टर। अगर एक लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो इसने लगभग 52% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसमें रैली आना अभी बाकी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, ये प्रेशर में दिख रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण एनपीएस में बढ़ोतरी हो गई है, और इसलिए ये जो फाइनेंस सेक्टर था वो प्रेशर में था लास्ट 1 ईयर में। फिर भी इसने 52% के रिटर्न दिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने। फिर भी अभी अनलॉक हो रहा है, तो काफी बिजनेस अभी ओपन हो रहे हैं, और अगर इनकम आता है लोगों के पास तो बैंक का प्रॉफिट भी जरूर बढ़ेगा। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर में भी बूम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी देखो तो ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इस सेक्टर में प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट भी टेंशन में आ जाती है, और गवर्नमेंट इसके रेस्क्यू में कूद पड़ती है। तो आप अगर देखा जाए तो एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब देख लेते हैं कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है इस सेक्टर में, और आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला स्टॉक ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 8,60,000 का जबरदस्त बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है, लेकिन पीई रेशियो 26 का है, जो कि बहुत रीजनेबल लगता है। और अगर बात की जाए 52 वीक हाई की जो है 1640, उससे ये स्टॉक अभी लगभग 100 रुपीज नीचे मिल रहा है। तो अभी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और यहाँ से अभी 100-150 रुपए का मूव तो दिखाई दे रहा है अगले 2-3 महीने में। सो आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई बूम आता है तो ये जरूर लीड करेगा बैंक निफ्टी को। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में अच्छा निवेश करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स इस शेयर्स ने अच्छे बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। लॉन्ग टर्म में ये चार्ट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही जाता हुआ दिख रहा है, जो एक अच्छा संकेत होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, अगला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का डार्क हॉर्स, मतलब आईसीआईसीआई बैंक। इसका मार्केट कैप है 4.8 लाख करोड़ का, और इसका पी रेशियो अभी चल रहा है 24 के ऊपर। सो दोस्तों, ये स्टॉक जो अगले आने वाली डिकेड में एचडीएफसी बैंक को भी आउट परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक से ज्यादा कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक के सेटिस्फाई नजर आते हैं, और इनके सर्विस भी अच्छी है। एचडीएफसी बैंक में जो लास्ट में कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई नहीं दिख रहे और उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे, तो इसका एडवांटेज आईसीआईसीआई बैंक उठा सकता है। तो इसमें अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और इसका पी रेशियो एचडीएफसी बैंक से कम ही है। तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा है, एक वैल्यू बाय आपके लिए जरूर हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें जरूर निवेश कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का, वो फ्लक्चुएटिंग ही है, क्योंकि ये छोटा बैंक है आईसीआई एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये बैंक अच्छा रिटर्न देने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, और करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा बाय करके चल सकते हो, और अगर करेक्शन आया तो और ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों, अगला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक शानदार बैंक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3 लाख करोड़ का है। इसका पीई रेशियो 33 का है, जो कि हाई ज्यादा है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से। लेकिन जो वेल्थ इसने क्रिएट करके दिया है, इसलिए मार्केट इसको ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रहा है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 117% के रिटर्न्स, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 70,000% के जबरदस्त रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। लास्ट कुछ मंथ से ये जरूर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये जब कमबैक करेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के चांसेस दिखते हैं इस स्टॉक में। सो आप अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो आप इसमें बाय करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, अगर फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो हम बजाज फाइनेंस जैसे वेल्थ क्रिएटर को कभी भी भूल नहीं सकते। इसने बहुत जबरदस्त वेल्थ बना के दिया है लास्ट डिकेड में अपने शेयर होल्डर्स को। आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम टाइम ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न, जो कि जबरदस्त दिखाता है रिटर्न्स अपने को। अगर बात की जाए डिप की, तो सिर्फ कोरोना के कारण जो डीप आया था उसके बाद कंपनी ने शानदार कमबैक किया है, और अभी ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप और 94 का पी दिख रहा है अभी।
ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और छोटे लोन्स देने में मार्केट लीडर है और कंटिन्यूसली अपना बिजनेस ये ग्रो करती जा रही है। और जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी इनका अच्छा होल्ड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और मल्टीबैगर रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 सेक्टर बताए इस वीडियो में, एक तो एफएमसीजी सेक्टर और दूसरा फाइनेंस सेक्टर। इसमें आपको जो मैंने स्टॉक बताए उन पे आप और स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।